हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉरेंसिक सॉल्यूशन। तो गाइस, हम लोगों ने ओएस टॉप 10 की सीरीज हमने शुरू कर दी है, जिसमें हम लोग 5 वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लेन करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज हम समझाने वाले हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स क्या होता है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि वनरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट क्या होता है। तो इसका मतलब आप लोग को वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ आउटडेटेड के बारे में ये बात कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ही अगर आप प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करते हो तो जो भी पुराने वर्जन्स रहते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज फ्लॉज आ जाते हैं, जो अटैकर इन सब का फायदा उठाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं विंडोज 10 में, विंडोज 10 का भी जो भी अपडेटेड है अभी के टाइम में, जो विंडोज 11 चल रहा है उसके डेली अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो सब क्या है, सिक्योरिटीज है। अगर आप उन सबको अपडेटेड नहीं रखते हो तो आपके इसमें डिवाइस में कोई ना कोई फ्लॉ निकलता है, जिसका अटैकर फायदा उठा के आपका सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक बताया गया है कि एक वर्जन यूज हुआ था वर्डप्रेस का बहुत साल पहले। तो इसमें क्या था, जो वर्जन यूज हुआ था उसका था 4.6। तो आप इसके बारे में अगर रिसर्च करोगे थोड़ा बहुत गूगल में, तो आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस 4.6 एक वनरेबल है। और उसमें जो वनरेबिलिटी निकली थी वो कौन सी थी, अनऑथेंटिकेट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक्सप्लॉइट था। आपको ये अगर गूगल में करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो जो अभी के टाइम पे ये वाला वर्जन यूज कर रहा है तो समझ जाइए कि वो इजीली हैक हो सकता है किसी से भी। तो यही होता है एक वनरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। तो हम ट्राई हैक में समझाएंगे आपको एग्जांपल के साथ में कि किस तरीके से आप एक एक्सप्लॉइट को अटैक करके आप किसी का भी एक्सेस ले सकते हो। तो मैंने अपनी लिनक्स मशीन को ट्राई हैक में के साथ में कनेक्ट कर दिया। जहां आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरी मशीन कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ टाइम दिखा, तो यहाँ से आप टाइम भी बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो 1 आवर्स के लिए, इजीली हो जाता है। तो चलिए, हो गया है मेरा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यही आईपी में मेरे को काम है जो भी मेरे को करना है। अभी के लिए मैं नीचे चलता हूँ और जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था रीड अबाउट द वनरेबिलिटी। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ WP स्कैन में, तो मेरे को यहाँ पे इसके बारे में दिखाई देता है। तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो हमको इसके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करनी, तो इसी पे एक वनरेबिलिटी निकली थी इसके एक वर्जन पे जो है 4.6। तो वापस से चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या बोल रहा था। यहाँ पे एक्सप्लॉइट DB का दिया हुआ है। तो जो वनरेबिलिटी जो 4.6 थी जो निकली थी वो यहाँ पे आके अपलोड हुई है। अब एक्सप्लॉइट DB आपका बहुत बड़ा एक डेटाबेस है एक्सप्लॉइट का। अगर आपके रिसेंट में कोई भी एक्सप्लॉइट अगर निकलता है तो यहाँ पे आने के बाद आप पूरी रिसर्च कर सकते हो कि एक्सप्लॉइट क्या है, किस में निकला, किसने निकाला और कौन से पर्सन जो उसका ऑथर है वो भी किसने निकाल के इसमें अपलोड किया है। तो मतलब ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो यही जो वर्डप्रेस 4.6 जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वनरेबिलिटी थी यहाँ पे अपलोड करके रखी है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। फिर हम लोग ने एक्सप्लॉइट पूरा पढ़ लिया, हम लोग ने वनरेबिलिटी के बारे में पूरा कर लिया, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं और हम चलते हैं एक्सप्लॉइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन के बारे में दिया हुआ है जो एक कोई सर्वर यूज कर रहा है या कोई वेबसाइट, जो भी इसका वर्जन है 1.9.6। तो जब आप इसके बारे में भी एक्सप्लॉइट DB में अगर सर्च मारोगे, जैसे नॉर्मल मैं भी मार देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा एक्सप्लॉइट डेटाबेस पे। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको इसकी इजीली यहाँ पे क्या करना है, नोस्ट्रॉम डालना है। जो उसका वर्जन था वही आपको डालना है। तो मैं एक बार देख लूँ, तो मैं देख लिया NOSTROMO नोस्ट्रॉम। इस तरीके से आप अगर किसी भी एक्सप्लॉइट के बारे में सर्च मारते हो तो आपको देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इसमें से एक ना एक एक्सप्लॉइट आप यूज कर सकते हो जो भी आपको लगता है एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस से, क्योंकि हमको इसका काम है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही बात बताया गया है कि आप ये एक्सप्लॉइट को कैसे यूज करने वाले हो। तो आगे वाली जो लैब में दिया है तो हम लोग इसी तरीके का स्टेप यूज करके हम लोग आगे एक्सप्लॉइट करके देखेंगे। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, नीचे आके इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ जैसे मुझे आता है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप इजीली पढ़ सकते हो। और फिर मैं देखता हूँ टास्क मेरा 15 क्या बोल रहा है, ये लैब करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे मेरे को एक IP दिया है, तो मैं इजीली क्या करूंगा, इस IP को कॉपी करूंगा और वहां पे जाके मैं पेस्ट करूंगा ब्राउजर पे, या डायरेक्ट मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब भी करके मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मेरी ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मेरे को एक ऑनलाइन CSE बुक स्टोर के बारे में बात कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, व्यू पेज सोर्स देख सकते हो। तो यहाँ से आपको और भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, थोड़ी बहुत और भी जानकारी आप लोग ले सकते हो इसके बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक डेवलपर दे देता है गलती से, तो अटैकर ये सब का भी फायदा उठा के किसी को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अपन इजिली इसके लिए बैक करते हैं, मतलब यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हो। और यहाँ पे बस एक ही मेरे को ऑप्शन था ऑनलाइन CSE बुक स्टोर के बारे में, वो बता रहा है मेरे को। और मैं अगर देखूँ तो मेरे को बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा मिल नहीं रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में मैं सर्च करता हूँ ऑनलाइन CSE बुक स्टोर के बारे में। तो मैं इजीली इसको कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे एक टूल दिया हुआ था जिसको हम बोलते हैं सर्च एक्सप्लॉइट। अब मैं क्या करूँगा, सर्च एक्सप्लॉइट यहाँ पे लिखूंगा SEARCHSPLOIT।
LOIT। अब मैं सर्च एक्सप्लॉइट लिखा, तो यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट लिखने के बाद में मेरे को यहाँ पे ऑनलाइन बुक स्टोर ऐसे लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, अब आप लोग के माइंड में है कि सर्च एक्सप्लॉइट क्या है। सर्च एक्सप्लॉइट भी आपका एक डेटाबेस है जहां पे जितने भी एक्सप्लॉइट्स है वो आपको इजीली मिल जाते हो और ये आपके ही डिवाइस में इनबिल्ट होता है। यानी लिनक्स पे पहले से इसके बहुत सारे एक्सप्लॉइट डाले हुए हैं, बस आपको क्या करना है, इसमें सर्च करना है। तो मैं जैसे इसको सर्च किया, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में मुझे यहाँ पे मिल चुका है, जिसको मेरे को आगे यहाँ पे यूज करना है। जैसे वहां पे मैंने एक नाम लिया था जो था अनऑथेंटिकेट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाला, सेम मैं यही एक्सप्लॉइट को यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट का नाम है और यहाँ पे पाथ दिया हुआ है 47887 वाला पाथ दिया है, मतलब वो एक्सप्लॉइट पाइथन वाला जो फाइल है उसका नाम है 47887 और यहाँ पे उसने पाथ दिया हुआ है। तो हमको ये फेच करना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये पाथ कहाँ पे, तो सबसे इजी उसके लिए कमांड होती है लोकेट करके होती है। उस एक्सप्लॉइट का नाम लिख दो यहाँ पे जो दिया .py एक्सटेंशन से, तो आपको पाथ बता देगा। मैं जैसे एंटर करता हूँ मेरे को वो पाथ बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ पूरे और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब आपको क्या करना है, यही एक्सप्लॉइट यूज करके आपको आगे वाले का मशीन का एक्सेस लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले पाइथन 3 लिखूंगा। पाइथन 3 लिखने के बाद में मुझे ये पूरा पाथ लिखना पड़ेगा और उसके बाद में जो आईपी है आपकी, ये वाली ट्राई हैकमी की जो आईपी आपने मशीन के से ओपन किया था, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउजर करने के लिए भी ओपन किया, ये वाली आईपी आपको वहाँ पे डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हूँ, ये वाला पाथ मैंने डाल दिया जो मेरी आईपी थी। उसके बाद में एक्सप्लॉइट वाला पाथ है और यहाँ पे मैं पाइथन 3 से मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा शेल लेने की कोशिश करेगा और देखिए शेल लेने के बाद मेरे को पूछ रहा है डू यू विश टू लॉन्च अ शेल हियर, मेरे को यहीं पे लॉन्च करना है। तो मैं इसके लिए यस करूंगा और देन मेरा शेल लॉन्च हो चुका है। अब आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप ls टाइप कर सकते हो। ls टाइप करने के बाद में आपको उसके अंदर की फाइल दिख रही है जो आप पाथ में होंगे। अब आपको अगर चेक करना है कि आप कौन से पाथ में हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो pwd। ये आपको क्या करता है, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, यानी आप कौन से डायरेक्टरी में उस टाइम पे हो वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को इंफॉर्मेशन जो मिली इसी डायरेक्टरी की मिली, जितने भी फाइल्स है उसके आपको यहाँ पे कंटेंट मिले हैं। तो अब देखते हैं उसका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था। यहाँ पे वापस चलते ट्राई हैकमी में और थर्ड में बोल रहा था व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द opd flag.txt फाइल। हमको एक फ्लैग ढूंढना था, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे अपने इसमें टर्मिनल पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे कैट करूंगा क्योंकि वो .txt फाइल है और मेरे को अपने टर्मिनल पे ही देखना है अगर उसका कंटेंट, तो मैं कैट यूज करूंगा। और उसके बाद मैं Ctrl+Shift+V दबाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मेरा फ्लैग मिल गया है। तो मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करूंगा। अब मैं आगे अपने फिर से ट्राई हैकमी में और मैं यहाँ पे देखता हूँ करेक्ट हो जा, जहाँ तक तो करेक्ट होना ही चाहिए। तो देख मेरा फ्लैग यहाँ पे ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे वनरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, बस मुझे यहाँ पे पता करना था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर, अगर वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, अगर उसने अपडेट नहीं किया है तो मैं इजीली एक्सप्लॉइट ढूंढूंगा और उस एक्सप्लॉइट को ट्राई करूंगा एक्सप्लॉइट करने की। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को खत्म करूंगा और भी हमारे आगे वाली वीडियोस में आएगा जहां पे हम लोग को 8, 9, 10 और वनरेबिलिटीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे साथ बने थे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।